हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हिंदू विवाह। तो हिंदू विवाह के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले विवाह के बारे में पढ़ेंगे। तो समाज में रहने के लिए व्यक्ति को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक व्यवस्थित जीवन की ज़रूरत होती है। तो अगर तो विवाह जो है वो एक ऐसी संस्था है जो दो लोगों के बीच एक स्थायी संबंध को जन्म देती है और उनसे जो पैदा होते हैं बच्चे उन्हें कानून और समाज की वैधता प्रदान करती है। तो विवाह संस्था जो है वो एक ऐसी संस्था है जो कि संबंधों को व्यवस्थित करने के लिए है। समाज में जिस दो जो लोग रह रहे हैं उन्हें आजीवन के लिए, मतलब हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ बांधने के लिए, उनके संबंधों को एक कानूनी वैधता देने के लिए है। और ये एक ऐसी संस्था है जो कि एक व्यक्ति को बताती है कि उसकी परिवार के लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसे कि उसे ठहर कर पूरा करना है, अपने बच्चों के का पालन पोषण करना है। तो एक तरह से विवाह जो है एक व्यवस्थित और स्थायी संबंधों को जन्म देने वाली संस्था है। वेस्टर्न मार्क ने लिखा है कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जो प्रथा और कानून के द्वारा स्वीकृत होता है तथा जिसमें विवाह से संबंधित दोनों पक्षों और उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चों के अधिकारों व कर्तव्यों का समावेश होता है। इसका मतलब है कि चाहे विवाह, कुछ समाज ऐसे हैं जहाँ एक या उससे ज़्यादा जो है विवाह भी होते हैं। तो विवाह जो है एक या एक से ज़्यादा लोगों के बीच होने वाला संबंध है जो कि प्रथा और कानून के द्वारा स्वीकृत है और समाज के द्वारा भी स्वीकृत है। और इसे जो अधिकार जो ये अपने समाज को जो अधिकार देता है वो एक स्थायित्व के अधिकार देता है, ऐसे अधिकार देता है जिससे कि वो अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए और अपने समाज के लिए जो उसकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करे। तो अब पढ़ते हैं हिंदू विवाह के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दूसरे जो समाज हैं, दूसरे जो धर्म है उनमें जो विवाह को एक समझौता माना गया है, जबकि हिंदू विवाह जो है उसमें विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है और इससे जुड़ी हुई सभी क्रियाओं को धर्म के एक काम के रूप में जोड़ा गया है। तो हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है जो पति पत्नी को स्थायी पारिवारिक संबंधों के द्वारा धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने का आदेश देने के साथ ही उन्हें पुत्र जन्म देने की अनुमति प्रदान करता है। हिंदू जो संस्कृति है वो ये मानती है कि जो अपने पूर्वज हैं उनके पिंडदान के लिए या वंशज को, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र की ज़रूरत होती है। तो उनका मानना है कि तो हिंदू संस्कृति में जो विवाह है वो एक तरह का धार्मिक संस्कार है जो कि इस चीज़ के लिए किया जाता है जिससे कि व्यक्ति जो है अपने ऊपर जो धार्मिक जिम्मेदारी हैं उसको पूरा कर सके। भारतीय संस्कृति में हिंदू विवाह को एक जन्म जन्मांतर के संबंध के रूप में देखा गया है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये जरूरी है कि वे 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधित कर्तव्यों को पूरा करे। व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके इनमें से 3 पुरुषार्थों को पूरा करता है और मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब व्यक्ति पहले 3 पुरुषार्थों को पूरा कर ले। इसका मतलब है कि जो भारतीय संस्कृति है वो ये कहती है कि जो हिंदू विवाह जो है वो जन्म जन्मांतर का संबंध, इसे किसी भी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता। पति या पत्नी में से कोई चाहे भी तो इसे तोड़ नहीं सकता। तो इसका महत्व इसलिए भी जाता है क्योंकि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद, आने के बाद व्यक्ति जो अपने जो पुरुषार्थ हैं, 4 पुरुषार्थ में से 3 पुरुषार्थों की पूर्ति विवाह के गृहस्थ जीवन में रहते हुए कर लेता है और चौथा जो पुरुषार्थ है वो इन 3 पुरुषार्थों को पूरा करने के बाद ही ये हासिल हो सकता है। तो इसलिए जो हिंदू विवाह है उसे एक धार्मिक संस्कार माना गया है और धार्मिक तौर पर इसकी मान्यता जो दूसरे समाज में होने वाले विवाह हैं उनसे ज़्यादा है। अब पढ़ते हैं हिंदू विवाह के उद्देश्यों के बारे में। तो हिंदू विवाह के मोस्टली जो हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो प्रमुख उद्देश्य बताए हुए हैं वो 3 बताए गए हैं जो कि धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति, पुत्र की प्राप्ति और रति माने गए हैं। और इसके अलावा जो और उद्देश्य हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति। तो हिंदू विवाह का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो जो व्यक्ति के ऊपर जो अलग अलग तरह की जो जिम्मेदारियाँ हैं, चाहे वो धार्मिक जिम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा करना है, इसे सबसे प्रमुख उद्देश्य के रूप में लिया गया है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ,
उन्हें पूरा करना होता है, जो कि उसके उसके ऊपर जो कि ऋषियों, देवताओं, माता पिता के जो ऋण है उन्हें पूरा करना होता है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी माना गया है वो धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करना माना गया है। इसलिए ही हिंदू विवाह में हिंदू जीवन में जो है विवाह करने का जो आदेश दिया गया है, क्योंकि उस वहाँ इसे एक धार्मिक संस्कार के तौर पर लिया गया है। चूँकि जो धार्मिक कर्तव्य है ऐसा माना जाता है कि उसे विवाहित व्यक्ति ही पूरा कर सकता है। दूसरे नंबर पर आता है पुत्र प्राप्ति। पुत्र प्राप्ति का मतलब है कि हिंदू विवाह का ये दूसरा सबसे ज़रूरी उद्देश्य है। इसमें कहा गया है कि जो पूर्वज होते हैं हमारे, उनकी उनके उनके न जो उनका जो पिंडदान है वो सिर्फ़ पुत्र ही कर सकता है। चूँकि ये सबसे ज़रूरी है और वंश की निरंतरता के लिए भी पुत्र का जन्म ज़रूरी है। तो इसलिए हिंदू जो समाज है वो ये मानता है कि पुत्र प्राप्ति ज़रूरी है, क्योंकि वही पूर्वजों का जो पिंडदान कर सकता है और मोक्ष की ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। तीसरे नंबर पे आता है रति। रति का मतलब होता है समाज द्वारा जो मान्यता प्राप्त तरीके हैं उनके हिसाब से समाज के की मान्यता के बाद अपने जो काम से रिलेटेड जो जुड़े हुए काम से रिलेटेड जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करना होता है। हालांकि सभी समाजों में इस तरह का वो नहीं होता, लेकिन जो भारतीय समाज यानी भारतीय जो संस्कृति है वो ये मानती है कि कोई भी ऐसा संबंध जो है मान्य नहीं है जिसे जो समाज द्वारा स्वीकृत ना हो, वो इसे अवैध मानती है। तो इसलिए हालांकि जो है यौन संतुष्टि, यौन उससे जुड़ी हुई जितनी भी वो हैं उसे हिंदू समाज में निचले स्तर पर माना गया है। बस उन्होंने उस पर जो है स्वीकृति दी है कि इसका कार्य एक धार्मिक तौर पर एक धर्म से जुड़े हुए धर्म से जुड़े हुए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही किया जाए, ना कि एक व्यभिचार के तौर पर इसे लिया जाए। चौथे नंबर पे आता है व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण। चूँकि जो भारतीय समाज में मानता है कि समाज उसे ही एक स्थिति देता है जो कि व्यक्ति विवाहित हो। ऐसा एक प्रचलन भारतीय समाज में है कि जो अविवाहित जो लोग होते हैं उन्हें अपनी ही जो फैमिली है उसकी संपत्ति में, उसके अधिकारों में भी उसके जो संपत्ति उसमें भी उसका भी अधिकारी नहीं माना जाता जब तक कि वो विवाहित ना हो। तो इसलिए अगर उसे समाज तभी एक स्थिति देता है, एक सामाजिक स्थिति देता है जबकि वो विवाहित हो, और इस बिना विवाह के उसे वो अधिकार नहीं मिलते जो कि जो धार्मिक नैतिक जो अधिकार हैं वो नहीं मिलते जो कि एक एक विवाहित व्यक्ति को दिए जाते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है व्यक्तिगत जीवन को संगठित रखना। तो जो पांचवा उद्देश्य है वो है व्यक्ति का जीवन संगठित रखना भी जो हिंदू विवाह है उसका उद्देश्य है। उस व्यक्ति तभी अपने भावी जीवन की जिम्मेदारियों को या चुनौतियों को का सामना कर सकता है जबकि उसका जो खुद का जीवन है वो संगठित हो। तो जो हिंदू विवाह है वो इस चीज़ पर ध्यान देता है कि उसका ये उद्देश्य है कि वो व्यक्ति जो है अपने व्यक्तिगत जीवन को संगठित बनाए, और इसके लिए उसका जो है उसका जो सबसे ज़रूरी काम है वो है एक अनुशासित जीवन जीना और अपने जो कर्तव्य हैं उन्हें पूरा करना। और जो अपने जैसे वो अपने कर्तव्यों को पूरा करेगा तो वो इस चीज़ में एक तरह से परफेक्ट हो जाएगा कि कैसे उसे आने वाली जिम्मेदारियों का सामना करना है। 6 नंबर पे आता है सामाजिक तथा नैतिक जीवन का विकास। विवाह का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति के नैतिक जीवन का और सामाजिक जीवन का विकास करना है, जिससे कि व्यक्ति जो है अपनी मर्यादा में रहते हुए अपने जो जीवन को जिए, शिष्टाचार के जो नियम है उनका पालन करे और अपनी सभी कर्तव्यों को पूरा करे। तो नैतिक जीवन जो होता है व्यक्ति का वो ये बताता है कि व्यक्ति को जो अपनी ज़रूरतें हैं उन्हें किस ढंग से पूरा करना है, उस सामाजिक मर्यादाओं में रहते हुए ही अपने जीवन को जीना है। अब पढ़ते हैं हिंदू विवाह के प्रकार के बारे में। जो हिंदू धर्मशास्त्र हैं उनमें विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष
प्रजापत्य विवाह जो है ये 4 उत्तम कोटि के मतलब सबसे श्रेष्ठ विवाह बताए गए हैं। और जो और 4 हैं जैसे असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह, इन्हें जो है सिर्फ इसलिए इन्हें करने की अनुमति दी गई है जिससे कि जो स्त्री का सम्मान है उसे बचाए रखा जा सके। तो सबसे पहले नंबर पे आता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह जो होता है उसमें जो कन्या का जो पिता होता है वो एक अपनी बेटी के लिए एक सुयोग्य वर मतलब एक अच्छा वर ढूंढता है और उस अपनी अपनी कन्या को जो है अपनी लड़की को सुसज्जित करके मतलब आभूषणों से और बहुत सारे जो दान दहेज है उसके साथ एक यज्ञ कराते हुए एक मतलब सुयोग्य वर को अपनी बेटी को दान करता है। तो जो हिंदू धर्मशास्त्र है उसमें इस विवाह को सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह की संज्ञा दी गई है, सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है। सेकंड नंबर पे आता है देव विवाह। देव विवाह का मतलब होता है कि जब कोई यज्ञ कराने वाले को यानी जो यज्ञ कराने वाले पुरोहित हैं उनके साथ कोई पिता अपनी बेटी की शादी कराता है उसे दान देकर, तो उसे देव विवाह के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरे नंबर पे आता है आर्ष विवाह। आर्ष का मतलब होता है ऋषि। तो हालांकि ऐसा माना जाता है कि जो ऋषि लोग होते हैं वो विवाह करने के इच्छुक नहीं होते थे, लेकिन जो ऋषि लोग जो है जो विवाह के इच्छुक हैं ऐसे ऋषि के साथ जब कोई पिता अपनी बेटी की शादी कराता है तब उसे आर्ष विवाह के अंतर्गत रखा जाता है। चौथे नंबर पे आता है प्रजापत्य विवाह। जो प्रजापत्य विवाह है वह विवाह है जिसमें जो है कन्या का पिता वर और वधू को आजीवन धर्म का आचरण करने का आशीर्वाद देकर वर को अपनी कन्या को दान कर देता है। इसमें जो प्रजापत्य विवाह है इसमें किसी तरह का दान दहेज कोई पिता जो है अपनी बेटी को नहीं देता था, सिर्फ वो एक वचन लेता था लड़के से कि वो जो है जो धर्म का आजीवन पालन करे और उसे आशीर्वाद देकर अपनी बेटी को उसे सौंप देता था। प्रजापत्य विवाह और ब्रह्म विवाह में बस छोटा सा एक डिफरेंस है वो है कि प्रजापत्य जो विवाह थे वो निर्धन वर्ग के जो लोग थे उनमें होते थे और ब्रह्म विवाह जो होते वो अमीर जो थे लोग पुराने ज़माने में उनमें हुआ करते थे। फिफ्थ नंबर पे आता है असुर विवाह। असुर विवाह वो है जिसमें जो है कोई पिता अपनी बेटी की शादी किसी लड़के से करने से पहले वो जो है वधू मूल्य जो है उससे लेता था, यानी कि वो शादी तभी कराता था जब उससे पहले वो उस अपनी बेटी देने से पहले उससे जो है जितना वो दे सकता है पैसा या जो भी धन जो भी दे सकता है वो ले, तो एक वधू मूल्य लेकर जो है वो फिर ही अपनी बेटी को उसे सौंपता था। तो इस असुर विवाह को जो हिंदू धर्मशास्त्र है उसमें सही नहीं माना गया है, क्योंकि किसी भी लड़की का इस तरह वधू मूल्य लेकर उससे शादी कराना जो हिंदू धर्मशास्त्र इसे सही नहीं ठहराते, इसलिए हिंदू संस्कृति में इस विवाह को अच्छा नहीं माना गया है। 6 नंबर पे आता है गंधर्व विवाह। जो गंधर्व विवाह था पुराणों में ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति जो है ऐसी लड़की से शादी करता है जो रूपवान हो, गुणवंती हो, लेकिन वो उसके पिता की कोई आज्ञा नहीं लेता बल्कि वो खुद ही उससे शादी कर लेता है, तो ऐसे जो विवाह थे उन्हें गंधर्व विवाह की श्रेणी में रखा गया है। आज का जो समाज है उसमें ऐसे विवाह को प्रेम विवाह की श्रेणी में रखा जाता है, जो कि जिसमें जो है माता पिता की किसी भी तरह की कोई अनुमति विवाह करने के लिए नहीं ली जाती। 7th नंबर पे आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह जो थे इन्हें जो है शास्त्रों में, हिंदू शास्त्र जो है उसमें इस तरह के विवाहों को गलत माना गया है। इसमें मनुस्मृति में कहा गया है कि यदि युद्ध में स्त्री का हरण करके उससे विवाह किया जाता है तो ऐसे विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है। ये अक्सर उस वक्त हुआ करते थे जब लोग जंग लड़ते थे और जो जंग में जीतने के बाद जो राजा की जो संपत्ति वगैरह सब जीत लेते थे, तो उसमें जो है तो वो उन जो पराजित जो लोग होते थे उनके जो पराजित राजा होते थे उनकी स्त्रियों को भी उठा लिया करते थे, तो ऐसे स्त्रियों से फिर वो खुद शादी कर लिया करते थे। तो ऐसे विवाहों को मनुस्मृति में राक्षस विवाह कहा जाता है, क्योंकि वो एक तरह से जोर जबरदस्ती विवाह किया जाता है हारे गए जो राजा थे उनकी स्त्रियों से या उनकी बेटियों से। 8 नंबर पे आता है पिशाच विवाह।
जो इस विवाह के जितने भी प्रकार हैं उसमें ये विवाह सबसे ज़्यादा निम्न कोटि का विवाह है, क्योंकि जो ये विवाह है मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है कि सोई हुई या उन्माद मदिरापान की हुई या राह में अकेली जाती हुई लड़की के साथ यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक कुकृत्य यानी गलत काम करके बाद में उससे विवाह कर ले तो इस विवाह को पिशाच विवाह कहा गया है। ये विवाह जो है हिंदू शास्त्रों में से सबसे ज़्यादा निम्न कोटि का सबसे बेकार जो है विवाह कहा गया है, क्योंकि इसमें जो है एक ऐसी लड़की के साथ शादी की जाती है जो कि जिसकी पहले कोई किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई है और उसे जो है वो नशे में या सोई हुई या मदिरा पान की जो कि अपनी होश में नहीं होती उसके साथ जो है कुछ गलत काम करने के बाद उससे विवाह किया जाता है, तो ऐसे विवाह को पिशाच विवाह कहा जाता है। तो इस तरह के जो विवाह हैं इस विवाह को सबसे ज़्यादा खराब माना गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।